A very good morning, dear friends. I, Praful Dabi, welcome you all in the channel Zero to Infinity. This is the journey with Praful Dabi. मेरे मित्रों, ये हमारे जो एपिसोड नंबर 92 है वो दीपावली, जो कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा त्यौहार है, उसके ऊपर आधारित है। ये जो एपिसोड है वो बहुरंग सीरीज या मिसेलेनियस सीरीज फॉर द इंडिया के लिए है। मेरे मित्रों, आप सभी को धनतेरस की, छोटी दीपावली की, बड़ी दीपावली की, दीपावली स्नेह मिलन की और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है। यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसे एक बार जरूर पढ़ें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड फॉर योर काइंड अफेक्शन एंड द सजेशन। आप सभी का धन्यवाद जो कि आप इस चैनल को प्यार करते हैं और इसे अपना स्नेह देते हैं। मेरे मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने लीगल डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा और इस चैनल जीरो टू इन्फिनिटी के अंदर अलग अलग एपिसोड में कवर किए गए मानव जीवन के विभिन्न आयामों को समझ पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे और आध्यात्मिकता कितनी गूढ़ है इसे देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। मेरे मित्रों, वेलकम इन द बहुरंग सीरीज, वेलकम इन ए न्यू वर्ल्ड। दीपावली भारत का एक काफ़ी बड़ा त्यौहार है। ये दीपावली आखिर होती क्या है? जो सामान्य अर्थ होता है कि भगवान श्री राम ने रावण को मारा था, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। इस पर्टिकुलर दिन, दीपावली के दिन वो अपने घर पे आए थे, अयोध्या के अंदर आए थे और लोगों ने घी के दिए जलाए थे उनके स्वागत के अंदर। तो मेरे मित्रों, दीपावली का जो सामान्य अर्थ होता है वो आप सभी लोग मुझसे काफ़ी बेहतर जानते हैं, परंतु क्या हम किसी दूसरी दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से इस दीपावली को देख पाते हैं? क्या कुछ नए तरीके से दीपावली को सोच समझ सकते हैं हम? तो मेरे मित्रों, आइए एक छोटा सा विनम्र प्रयास करें दीपावली के गूढ़ अर्थ को, दीपावली के आध्यात्मिक अर्थ को जानने के लिए। मेरे मित्रों, दीपावली आखिर क्या है? दीप प्लस अवली, हिंदी जो भाषा है उसकी काफ़ी ब्यूटी है कि हर शब्द अपने आप में एक शास्त्र है, हर शब्द अपने आप में एक गूढ़ता और गहनता लिए है। दीप प्लस अवली इक्वल टू दीपावली। अवली क्या होती है? कतार। तो दीपों की एक कतार जो होती है वो हमारी दीपावली है। दीपावली का सामान्य अर्थ हम सभी लोग जानते ही हैं। आइए आध्यात्मिक दृष्टि से, कुछ गूढ़ दृष्टि से दीपावली को जानने का एक विनम्र प्रयास करें। मेरे मित्रों, दीपावली की इस महायात्रा को जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि दीपावली की शक्ति को मानव जीवन के उत्थान के लिए उपयोग में लाया जा सके। दीपावली का क्रम क्या होता है? दीपावली का क्रम होता है, नवरात्रि से शुरुआत हो जाती है, उसके बाद में दशहरा होता है, दशहरा के बाद में धनतेरस होता है, धनतेरस के बाद में रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी का पर्व होता है, उसके बाद में दीपावली का पर्व होता है, फिर रामा श्यामा या दीपावली का स्नेह मिलन होता है और भाई दूज के साथ में ही दीपावली की जो एक महीने से जो चली आ रही छठा है, जो पर्व की रौनक है, वो खत्म हो जाती है। नवरात्रि आखिर क्या है? आप सभी लोग जानते ही हैं, कोई नई बात तो है नहीं इसमें, परंतु फिर भी इसे जान लेना अत्यंत आवश्यक है ताकि हम जो हमारे हिंदू धर्म के जो गहन अर्थ होते हैं, त्योहारों के पीछे जो छुपे हुए जो डीप मोटिव्स होते हैं, उनको हम जान सकें, पहचान सकें। नवरात्रि है शक्ति के जागरण का पर्व। शक्ति, भले वो शारीरिक शक्ति हो, मानसिक शक्ति हो, आत्मशक्ति हो, शक्ति के हर रूप के जागरण का प्रतीक है नवरात्रि। भांति भांति की शक्ति विद्यमान है। आपके शरीर में एक शक्ति है, आपके दिमाग में एक शक्ति है, आपके हृदय के अंदर एक शक्ति है और आपके आत्मा में भी शक्ति विद्यमान है। तो मेरे मित्रों, शक्ति के जागरण का पर्व होता है नवरात्रि। भांति भांति की शक्तियां विद्यमान होती है। शक्ति जरूरी है परंतु शिव के बिना अधूरी है। रिपीट माय वर्ड्स, शक्ति जरूरी है परंतु शिव भगवान के बगैर अधूरी है। क्यों कह रहा हूं आखिर ऐसा? शिवत्व की जब आराधना होगी तो शक्ति स्वयमेव छाया की तरह पीछे आ जाएगी। यानी अगर आप शिव भगवान की आराधना करते हैं तो जो शक्ति होती है अपने आप पीछा करती हुई छाया की तरह आ जाएगी। उसके लिए कोई अतिरिक्त आपको प्रयास करने का आवश्यकता नहीं रहेगा। परंतु
यदि केवल शक्ति की आराधना रहेगी तो शिवत्व का आना कोई जरूरी नहीं है कि हो पाए। सोचिएगा, इस स्लाइड को आप चाहें तो पॉज भी करके डीप तरीके से समझ सकते हैं। मेरे मित्रों, जब शिवत्व की आराधना होती है तो शक्ति अपने आप आ जाएगी, उसके लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु यदि आपके प्रयास केवल और केवल शक्ति प्राप्ति के लिए होते हैं तो इसका मतलब शिवत्व का आना कोई जरूरी नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं परंतु जरूरी नहीं है कि शिवत्व भी आपके अंदर विद्यमान हो। शक्ति अहंकार या आसुरिकता की तरफ भी लेके जा सकती है। उदाहरण के लिए, शक्ति का संधान तो असुर भी कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक महाशक्तिशाली असुर हुए हैं। शुंभ, निशुंभ, महिषासुर, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, इंद्रजीत, खरदूषण, भरा हुआ है इतिहास इन लोगों से जिन्होंने शक्ति की आराधना की परंतु शिवत्व या शुभ या कल्याण का पथ भूल गए। मेरे मित्रों, ये असुर जो थे वो काफी शक्तिशाली थे परंतु शिवत्व यानी शुभ नहीं थे मानव जीवन के लिए। उन्होंने मानव जीवन को हानि पहुंचाने का प्रयास किया, धरती को हानि पहुंचाने का प्रयास किया। उसी प्रकार आज भी ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही शक्तिशाली हो, धनी हो, राजसत्ता का बहुत ही बड़ा आदमी हो सकता है, यूएसए का प्रेसिडेंट हो सकता है, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो सकता है जिसके के पास में हजारों न्यूक्लियर बम्स अवेलेबल हो। ऐसा कोई भी शक्तिशाली पर्सन हो सकता है परंतु वो हमेशा मानव जीवन के कल्याण के लिए बात करे ये कोई आवश्यक नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? शिव भगवान की आराधना कीजिए, शक्ति अपने आप आ जाएगी, कुछ नए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। परंतु यदि आप शक्ति का केवल ध्यान रखते हैं तो शिवत्व आना कोई जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं। मेरे मित्रों, और आलस और जड़ता जो कि कुंभकर्ण का प्रतीक है। कुंभकर्ण कौन थे? वर्ष के अंदर अधिकांश समय वो सोए रहते थे, भले कारण कुछ भी क्यों ना हो परंतु वर्ष के अधिकांश समय वो सोए रहते थे। जड़ता और आलस्य का एक प्रतीक बन गए हैं कुंभकर्ण। तो मेरे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंभकर्ण का पहले नाश होता है, उसके बाद में ही रावण का नंबर आता है। तो मेरे मित्रों, इसका मतलब क्या हुआ? पहले आलस्य और जड़ता खत्म होती है, लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, टालमटोल की प्रवृत्ति, आज का काम कल कर लेंगे, ये जो जड़ता की जो प्रवृत्ति होती है वो हटेगी। उसके बाद में ही अगले दुर्गुणों को रोकने का नंबर आएगा। तो मेरे मित्रों, ये काफ़ी कीमती स्लाइड है, काफ़ी उपयोगी स्लाइड है। इसे आप एक बार अपने मन के अंदर जरूर उतारने का प्रयास करें। शक्ति जब हद से ज्यादा हो जाए तो अहंकार होना स्वाभाविक है। सबसे पहले हमने बात की नवरात्रि में शक्ति कब जागरण होगी? जबकि आलस और जड़ता खत्म हो जाएगी, यानी कुंभकर्ण खत्म हो जाएगा, उसके बाद में रावण का नंबर आएगा। और वही चीज हमारा त्योहार भी बता रहा है, पहले नवरात्रि खत्म हुई उसके बाद में दशहरा शुरू हो रहा है। नहीं, दशहरा क्या है? शक्ति जब हद से ज्यादा हो जाती है तो अहंकार का होना स्वाभाविक है और आवश्यक है। अहंकार पर सत्य और धर्म की जो विजय का प्रतीक है वो है दशहरा। अहंकार रूपी रावण पर सत्य और धर्म रूपी श्री राम की विजय का ही प्रतीक है दशहरा। रावण के 10 सिरों की भांति ही अहंकार भी अनेक रूपों में अपने आप को निरूपित कर सकता है। किसी को ज्ञान का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, किसी को पद का अहंकार, किसी को शक्ति का अहंकार, किसी को धर्म का अहंकार, किसी को रूप का अहंकार, किसी को भक्ति का अहंकार। तो जिस प्रकार रावण के 10 अलग अलग सिर अवेलेबल है, विद्यमान है, ठीक है उसी प्रकार अहंकार भी अलग अलग मुखौटों में आपके समक्ष आ सकता है। परंतु कुछ भी क्यों ना हो जाए, अहंकार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, कितने भी रूप क्यों ना बदल ले, एक न एक दिन हे राम कहकर उसे शिवत्व या रामत्व की शरण में आना ही आना है। और कोई रास्ता नहीं है उनके पास में। कितने भी धमाचौकड़ी मचा सकते हैं, कितने भी उत्पात मचा सकते हैं, परंतु एक न एक दिन, एक न एक क्षण ऐसा जरूर आएगा जबकि अधर्म और धर्म के ऊपर की विजय होगी अहंकार के ऊपर। हे राम कहकर रावण को श्री राम की शरण में आना ही आना है, कंपलसरी है। ये मैं नहीं कहता, ये ग्रंथ भी यही कहते हैं, भविष्य भी यही बताने वाला है।
और साथ में हमारे त्योहार, हमारे हिंदू धर्म, हमारे सनातन धर्म के जो त्योहार है वो भी हमें यही कुछ बता रहे हैं। मेरे मित्रों, नवरात्रि खत्म हुई, दशहरा खत्म हुआ, अब क्या बचा? धनतेरस। धनतेरस क्या है? साधारण अर्थों में अगर कहें, आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान धन्वंतरि का ये पर्व है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान इस दिन रखा जाना होता है। आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान धन्वंतरि का त्योहार। धन्वंतरि कौन है? जो कि आयुर्वेद के जन्मदाता हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर दिन, धनतेरस के दिन, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाना जरूरी है। और कहा भी जाता है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। आपके पास में धन दौलत अपार हो, आप राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कुछ और भी क्यों ना हो सकते हो, परंतु हो सकता है आपको बीपी, डायबिटीज, बहुत कुछ रोग आपको घेरे रह सकते हैं। तो पहला सुख तो निरोगी काया है। आपके पास में न धन आपको बचा सकता है, न राजसत्ता आपको बचा सकती है, न पद का अहंकार, न धार्मिक कोई गद्दी आपको बचा सकती है। पहला सुख तो निरोगी काया ही है। और धनतेरस इसी की उपयोगिता के बारे में हमें बताता है कि सबसे पहले सुख के बारे में कंसंट्रेट कीजिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। बिना स्वास्थ्य के धन दौलत अधूरी है। जो धन है वो 5 स्टार हॉस्पिटल में आपका इलाज करवा सकता है, 10-15 डॉक्टर आपकी सेवा चाकरी में रहेंगे, एम्बुलेंस आपकी सेवा में रहेगी, परंतु इंजेक्शन तो आपके अपने शरीर में लगने वाला है। दवाइयों की पोटली आपको अपने शरीर में खाना है। एक भी दवाई चूके नहीं है एंड यू आर गॉन, रेस्ट इन पीस। तो मेरे मित्रों, पहला सुख निरोगी काया, शरीर से बढ़कर कोई भी सुख नहीं है। मेरे मित्रों, जो धन है वो 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज तो करवा सकता है आपका, परंतु संपूर्ण स्वास्थ्य देना इसके बस की बात नहीं है। तो मेरे मित्रों, हमारे चैनल जीरो टू इन्फिनिटी ने हेल्थ सीरीज के माध्यम से मानव शरीर को ठीक करने का एक गंभीर प्रयास करने का प्रयत्न किया है, एक विनम्र प्रयास है। तो कृपया आप उसे हेल्थ सीरीज को जरूर जरूर देखें, वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। मेरे मित्रों, अगर स्वस्थ शरीर है तो ही आध्यात्मिक रास्ते पर, आध्यात्मिक पथ के ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है। अतः धनतेरस के पर्व के द्वारा शरीर का महत्व बताने का प्रयास होता है कि आप अपने शरीर का ध्यान रखें, आप अपनी बॉडी का ध्यान रखें, ताकि आप आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत हो सकें और एक हेल्थी शरीर के जो सुख होते हैं, उसकी जो अच्छी विलक्षणता होती है, उसको भोगें। कलयुग के अंदर ये इतना आसान नहीं है कि आपका हेल्दी बॉडी रहे। कभी 5G का रेडिएशन आएगा, कभी आंखें ज़्यादा मोबाइल देखने से परेशान होगी, कभी कोई और रोग होगा, परंतु शरीर को ठीक किया जाना संभव है। मेरे मित्रों, नवरात्रि खत्म हुई, दशहरा खत्म हुआ, धनतेरस खत्म हुआ, उसके बाद में क्या? रूप चतुर्दशी या नरक चतुर्दशी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध इस दिन किया गया था। शरीर के रूप का विशेष ध्यान इस दिन रखा जाता है। हल्दी, चंदन, उबटन, फेस पैक, ज्वेलरी, बहुत भांति भांति से शरीर के रूप का श्रृंगार किया जाता है। परंतु मेरे मित्रों, हेल्दी बॉडी या स्वस्थ शरीर सबसे पहला गहना है। हेल्दी शरीर से बड़ा कोई भी गहना नहीं है। परंतु हेल्दी शरीर अगर हो जाता है, उसके बाद में अगर हम गहने पहने, रूप श्रृंगार के लिए कुछ काम करें, उबटन लगाएं, चंदन लगाएं, हल्दी लगाएं, फेस पैक लगाएं, तो उससे शरीर के ऊपर 4 चांद लगते हैं। और असुंदर होना कोई आध्यात्मिक गुण नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने के लिए हमेशा असुंदर, कुरूप होना आवश्यक है। नो, भगवान आप देखिए, एक से बढ़कर एक रूपवान होते हैं। तो इसीलिए शरीर के रूप का ध्यान भी रखा जाना आवश्यक है। परंतु कब रखा जाना? पहले हेल्दी बॉडी बना लीजिए, उसके बाद में रूप का ध्यान रखना आवश्यक है। तो मेरे मित्रों, ये पर्व हमें बताता है कि स्वस्थ शरीर के बगैर रूप का कोई मूल्य नहीं है। पहले धनतेरस मनाइए, शरीर की हेल्दीनेस लेके आइए, उसके बाद में ही रूप चतुर्दशी मनाइए। मेरे मित्रों, धनतेरस के द्वारा स्वस्थ शरीर को बनाया जाता है और उसके बाद में रूप चतुर्दशी के द्वारा रूप की आराधना की जाती है।
मेरे मित्रों, अब आती है दीपावली, जिसके ऊपर की ये एपिसोड है, जो कि ये जो इतने बड़े बड़े जो आयोजन हैं, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, उसका लगभग पीक पहुंच जाते हैं, सबसे चरम पे पहुंच जाते हैं जब हम दीपावली मनाते हैं। स्वस्थ शरीर धनतेरस के द्वारा, शरीर का रूप रूप चतुर्दशी के द्वारा। परंतु प्रश्न ये उठता है कि क्या यात्रा कंप्लीट हो गई? क्या यात्रा पूरी हो गई? बाह्य रूप कितना भी अच्छा क्यों ना हो जाए, परंतु अगर अंतः रूप अच्छा ना हो, विचार अच्छे ना हो, हृदय पवित्र ना हो, आत्मा कुरूप हो, तो क्या होगा? शरीर एकदम बॉडी बिल्डिंग करके बढ़िया बना दिया, रूप सॉरी चंदन वंदन, फेस की उपटन, हल्दी चंदन लगा के एकदम रूप भी बढ़िया बना दिया, परंतु विचार मेरे अत्यंत मलिन हैं, भावनाएं अत्यंत मलिन हैं, हृदय अत्यंत मलिन है, दूसरे का दुष्टता मैं करना चाहता हूँ, दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ, धरती के एक आसुरिक संपदा का प्रतीक हूँ, तो क्या होगा? तो मेरे मित्रों, दीपावली आंतरिक सुंदरता का प्रतीक है। बाह्य सुंदरता मेरी रूप चतुर्दशी तक खत्म हो जाती है, परंतु दीपावली आंतरिक सुंदरता का प्रतीक है। जब ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा और ईश्वर की कृपा के द्वारा जब हम अपने अंदर का दीपक देख लेते हैं, तो दीपावली सच्चे अर्थों के अंदर होती है। तब श्री राम सच्चे अर्थों में अयोध्या पधारते हैं, निज धाम पधारते हैं, अपने घर पधारते हैं। तो अंदर का दीपक देखना आध्यात्मिकता की शुरुआत है, और वह दीपक तभी जलना संभव है जबकि अंदर की सारी गंदगी, अंदर की सारी कालिमा खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए और हृदय पवित्र हो जाए। आसान समझ मत यार, ये प्यार बड़ा है कष्ट कष्ट, कहना तो केवल एक पैराग्राफ में आ गया है, परंतु करने में हो सकता है कि 1-2 साल लगेंगे, किसी को कुछ दिन लगेंगे और किसी को कुछ जन्म भी लग सकते हैं। परंतु यात्रा तो आज ना कल, कभी न कभी तो शुरुआत करनी है ना, तो क्यों ना आज से ही हम शुरुआत करें। तो मेरे मित्रों, दीपावली है एक प्रतीक जो कि अंतर सुंदरता का द्योतक है। अंदर की गंदगी खत्म होती है तो अंदर का दीपक जलता है। मेरे मित्रों, जो शक्ति की आराधना है वो तो नवरात्रि के ऊपर खत्म हो गई, परंतु शिवत्व की शुरुआत दीपावली के दीपक के जलने से होती है। आसान नहीं है कॉन्सेप्ट, परंतु जानना जरूरी है। मेरे मित्रों, शक्ति की आराधना तो नवरात्रि पर खत्म हो जाती है, बहुत शक्तिशाली बन ली है, परंतु शिवत्व की शुरुआत आपके अंदर दीपक जलने से होती है। जब दीपक का प्रत्यक्ष हमारे अंदर, हमारे घट के अंदर मेडिटेशन के द्वारा या भक्ति के द्वारा होता है। दीपक एक शुरुआत है जो कि सूर्य और भानुकोटि प्रकाशम में भी बदला जाना संभव है। मेरे मित्रों, अभी हम आपको दीपावली के ऊपर एक छोटा सा एपिसोड बना रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा बोर नहीं करेंगे आपको, परंतु दीपक जो है वो शिवत्व की शुरुआत है, शिवत्व का अंत नहीं है। दीपक से चंद्र, चंद्र से प्रातः सूर्य, प्रातः सूर्य से मध्य सूर्य और मध्य सूर्य से भानुकोटि प्रकाशम, जिसका कि अर्थ हमारे अनेक पुराणों में, अनेक ग्रंथों के अंदर, अनेक वेदों के अंदर विद्यमान है कि जब कोई व्यक्ति दीप से शुरुआत करे और अपनी यात्रा धीरे धीरे करके कंप्लीट करे और भानुकोटि प्रकाशम का प्रत्यक्ष दर्शन करे, यही हमारा भारतीय दर्शन कहता है। मेरे मित्रों, कुछ भी क्यों ना हो जाए, प्रयास पूरी तरीके से व्यक्तिगत होते हैं। मेरे अंदर की गंदगी को एक बार तो हो सकता है भगवान भी साफ कर दे भक्ति पथ के द्वारा, परंतु हर दिन की गंदगी वो साफ नहीं करने जा रहे, क्योंकि मैं गंदा हो क्यों रहा हूँ, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मेरे मित्रों, अंततः भगवान बुद्ध का ये शब्द कि अपदीपो भवः, कि अपने दीपक स्वयं बनिए, यही सबसे कीमती है। मेरे मित्रों, तो दीपक को जलाने की शुरुआत ध्यान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा, भक्ति पथ के द्वारा हो जाना चाहिए। मेरे मित्रों, आपको लग रहा होगा कि प्रफुल्ल डाबी ये कुछ सठिया गया है, सठिया तो नहीं, 40 आ गया है 40 भी पूरे नहीं हुए अभी तक। तो मेरे मित्रों, मैं अकेला नहीं हूँ। जो आध्यात्मिक नियम है उसको केवल एक नए जमाने के तरीके से एक शब्द दे रहा हूँ,
बाकी ये चीज तो करोड़ों अरबों साल पुरानी है। मैं कोई नया चीज कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूँ। वही प्रतीक है, वही चीज है, केवल आपका ये जो मित्र है कुछ आज के शब्दों में, आज के वैज्ञानिक शब्दों के अंदर वो कहने का विनम्र प्रयास कर रहा है। 1400 ईस्वी के अंदर संत कबीर 15 कितना आज 2000 साल हो गया, तो 1400 ईस्वी अंदाजन यानी 1500 साल पहले, सॉरी 500-700 साल पहले के अंदर संत कबीर ने क्या कहा था? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। जो मैं आपको अंतर दीपक की बात बता रहा हूँ, दीपावली के अर्थों में दीप के जलाने की बात कर रहा हूँ, संत कबीर भी तो वही कह रहे हैं, जब दीपक देखा माही। जब अपने अंदर दीपक का देख लेते हैं तो इसका मतलब शिवत्व की शुरुआत हो जाती है। अब हरि अपने आप के अंदर प्रत्यक्ष होने शुरू कर जाते हैं, शिवत्व के अंदर दर्शन शुरू हो जाते हैं, अपना खुद का परिचय होना शुरू हो जाता है। और कब होता है? ध्यान दीजिएगा, जब सारा अंधकार मिट जाता है, जब हृदय की कालिमा मिट जाती है। तो मेरे मित्रों, दोनों ही चीज एकदम करेक्ट है। दीपक होगा तो अंधकार का मिटना अवश्य भावी है, और अहंकार को अगर हटाया नहीं तो दीपक जलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो प्रयास आपको करने होंगे, सकारात्मक प्रयास, दीपक को जलाने के प्रयास, ताकि अंधकार ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे। अंधेरे से कभी मत लड़ो, एक दीपक जलाने का प्रयास कीजिए, अंधेरा अपने आप विदा हो जाएगा। तो मेरे मित्रों, संत कबीर भी हमारी इस बात को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं, या हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि हम संत कबीर को पूरी तरीके से स्वीकार करते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। अपने अंदर का दीपक, अपने घट का दीपक। मेरे मित्रों, दीपावली के ऊपर दीपक की तो अपनी महिमा है, परंतु पटाखे भी चलाए जाते हैं, और बचपन के अंदर आपने और हमने भी खूब सारे पटाखे चलाए हैं। आज हम बच्चों को अच्छे तरीके से ज्ञान देते हैं, पर्यावरण प्रदूषण इस वजह से नहीं जलाना चाहिए, परंतु मेरे मित्रों, आपने और हमने खूब सारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। तो आपकी और मेरी भी उतनी ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना ही जिम्मेदारी है पर्यावरण को ठीक करने का। मेरे मित्रों, दीपावली पर पटाखे भी जलाए जाते हैं। बाहर के पटाखों का विस्फोट ये बताता है कि अंदर भी चेतना का विस्फोट संभव है। आपके अपने घट के अंदर जैसे दीपक जलता है, उसी प्रकार चेतना का विस्फोट भी संभव है। कोई जरूरी नहीं है कि धीरे धीरे परिवर्तन हो, पहले अंधकार मिटेगा, फिर दीपक होगा, फिर चंद्र दर्शन होंगे, उसके बाद में प्रातःकालीन सूर्य के दर्शन होंगे, उसके बाद में सूर्य दर्शन होंगे, उसके बाद में भानुकोटि प्रकाशम की यात्रा, या जिसे पूरा दर्शन शास्त्र कहते हैं, दर्शन कहा जाता है। ये पूरी यात्रा कोई जरूरी नहीं है कि धीरे धीरे करके किया जाए, कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि वो विस्फोट संभव है। पूरा बर्स्ट, कुन फाया कुन, एकदम बिग बैंग की तरह एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के अंदर भक्ति योग भी आपको पहुंचा सकता है, एक फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड के अंदर ज्ञान योग भी आपके अंदर पहुंचा सकता है। तो मेरे मित्रों, जो बाहर के पटाखों का विस्फोट है, ये बताता है कि अंदर भी चेतना का विस्फोट संभव है। कुछ लोग दीपक की भांति धीरे धीरे यात्रा करते हैं, कुछ लोगों में चेतना का विस्फोट होकर एकदम तीव्र यात्रा कंप्लीट हो जाती है। परंतु वंस अगेन प्रयास पूरी तरह व्यक्तिगत होंगे। भगवान बुद्ध ने यदि कहा था कि अप दीपो भवः, अपना दीपक बनने के लिए आपको अपने आप प्रयास करना होगा, तो मेरे मित्रों, ये चैनल आपसे फिर से कहता है अप विस्फोटक भवः, अपने विस्फोटक खुद बनिए। शरीर को एकदम वो जिहादी तो बेशर्म है, आत्मघाती भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो पथ भ्रंश है, तो उन्होंने एक गलत रास्ते के ऊपर बढ़ गए। आतंकवादी जो अपने शरीर को उड़ा देते हैं, वैसा हमें नहीं बनने का है। आप अपने अंदर की चेतना का पूरा विस्फोट कर सकते हैं, तब सच्चे अर्थों के अंदर अप विस्फोटक भवः, आपके अंदर चेतना का विस्फोट होगा, और जो पूरी यात्रा है भानुकोटि प्रकाशम तक पहुंचाने की, वो हो सकता है धीरे धीरे ना होकर एकदम कुन फाया कुन की तरह, बिग बैंग की तरह क्षणों में, मिनटों में, दिनों में हो जाए। संभव है, ये गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। भले भक्ति योग हो,
तो भी संभव है। कितना समर्पण है आपका अपने परमेश्वर के प्रति, अपने देवता के प्रति, और कितना ज्ञान योग के द्वारा भी संभव है। बहुत ही चंद लोग होते हैं, शायद अरबों में कुछ लोग, परंतु संभव है मेरे मित्रों। अतः दीपक के अंदर दीपावली में जो विस्फोट हो रहे हैं वो केवल बाहर का विस्फोट न करें, अंदर का विस्फोट भी करने के लिए पूरे प्रयास करें। सर्व समान दीपावली का जो त्योहार है वो ये भी हमें बताता है कि सभी लोग समान हैं। हर व्यक्ति, हर मानव समान है। अस्तित्व की नज़रों में, एग्जिस्टेंस की नज़रों के अंदर हर व्यक्ति, हर शरीर एकदम समान है। एक जैसी 2 आँखें, 2 कान, 32 दांत, 1 नाक, 2 हाथ, सब कुछ समान। इसका मतलब अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है। दीपावली भी यही बताती है कि मिट्टी के दीपक की ज्योति हो या सोने के दीपक की ज्योति, ज्योति हमेशा एक जैसी है। इसीलिए एक गरीब की दीपावली और एक अमीर की दीपावली अस्तित्व की नज़रों में, एग्जिस्टेंस की नज़रों में एकदम समान है। अगर कोई सोचे कि अमीर हूँ, केवल ज़्यादा धन का आडंबर कर लिया और लक्ष्मी माता मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएगी, नो, लक्ष्मी माता भगवान विष्णु के साथ में होती है। अगर आपके अंदर सच्चरित्रता है, हृदय मलिनता नहीं है, तो लक्ष्मी माता हमेशा आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखेगी। अगर एक गरीब व्यक्ति है, अपनी झोंपड़ी को अच्छे साफ सुथरा करके सजा के रह रहा है, उसका अगर हृदय पवित्र है, तो लक्ष्मी माता की कृपा उनके ऊपर भी होना अवश्यम भावी है। तो मेरे मित्रों, अमीर और गरीब की जो दीपावली है एकदम समान है अस्तित्व की नज़रों में। ठीक उसी तरीके से जैसे कि अस्तित्व की नज़रों में अंतः दीपक भले मेरे घट के अंदर, मेरे शरीर में जले, चाहे आपके शरीर में, चाहे किसी गरीब के शरीर में, या किसी प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के शरीर में, सभी लोग अस्तित्व के नज़रों में बराबर है। तो ये जो दीपावली का पर्व है ये भी हमें संदेश देता है कि सभी लोग समान हैं। भाषा के मुद्दे, पंथों के मुद्दे, रूप रंग के मुद्दे, जातीयता के मुद्दे, अलग अलग देशों के मुद्दे, ये सब मैन मेड है, मानव का अपना पागलपन है। ये अस्तित्व के नज़रों में, एग्जिस्टेंस की नज़रों में सभी लोग एक जैसे हैं, सभी लोग एक समान हैं। मेरे मित्रों, नवरात्र से आपने कर ली शक्ति की साधना, दशहरा से अहंकार मिटा लिया, धनतेरस से शरीर का ध्यान रख लिया, रूप चतुर्दशी से अपने शरीर के बाह्य रूप का ध्यान रख लिया, सुंदरता कुछ बढ़ा ली, दीपावली से अंदर की सुंदरता भी बढ़ा ली। अब क्या खत्म हो गई क्या दीपावली? नो, सितारों के आगे जहां और भी है। मेरे मित्रों, दीपक का ध्यान के माध्यम से दिखना अंदर की शुद्धता का प्रतीक है, एग्रीड। परंतु एक प्रतीक और भी है, ये अंतः का दीपक ये बताता है कि ये आपका अपने आप से परिचय हो गया है। अंदर के दीपक का जलना अपने आप से परिचय का प्रतीक भी है। हम इसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे वरना आप फिर से बोर हो जाएंगे, परंतु आप चाहें तो ये जो एपिसोड है कोई आज की दीपावली का नहीं है। हो सकता है आज से 10 साल के बाद में मैं यही बात कहूँगा, तो हो सकता है हर साल मैं आपको ये चीज़ शेयर कर पाऊँ दीपावली का एपिसोड। तो मेरे मित्रों, आप चाहें तो इसे पॉज करके समझ सकते हैं। दीपक का दिखना अपने आप से परिचय का प्रतीक भी है। जब अपने आप से परिचय हो जाए, यानी दीपावली हो जाए, अंतः का दीपक जल जाए, तो ही दूसरों से सच्चा परिचय, दूसरों से सच्चा स्नेह, दूसरों से सच्चा भाईचारा, दूसरों की सच्ची सहायता, यानी कि रामा श्यामा, दीपावली स्नेह मिलन, भाई दूज आदि संभव है। यदि आपका अपने आप से परिचय नहीं है, यदि आप अपने आप के ना हो सके तो किसी और के तो होना संभव नहीं है। दीपावली के माध्यम से अंतः दीपक होता है, अपने आप से परिचय हो गया, और अपने आप से परिचय होने के बाद में ही आप दूसरों के लिए कुछ कल्याण कर पाएंगे, दूसरों से भी परिचय कर पाएंगे, दूसरों से सच्चा स्नेह कर पाएंगे, उनके प्रति सच्ची करुणा कर पाएंगे, उनके साथ में भाईचारा निभा पाएंगे। तब तक बातें हैं बातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। तो मेरे मित्रों,
रामा श्यामा दीपावली स्नेह मिलन या जो भाई दूज है, ये हमें बताता है कि पहले अपने आप से परिचय कर लीजिए, शक्तिवान बनिए, शरीर को बेहतर रखिए, अपने रूप रंग का ध्यान दीजिए, अपने दीपक को जलाइए, अपनी यात्रा को कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद में दूसरों की सहायता करना शुरू कर दीजिए और हो गई हमारी दीपावली। मेरे मित्रों, प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जब तक कि सच्चा अनुभव ना हो जाए। भगवान को अगर आप प्रत्यक्ष नहीं देख पाते हो तब तक मूर्ति तो हम पूज ही सकते हैं, भले वो अनगढ़ पत्थर हो, समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है, या कोई भगवान की गढ़ी हुई मूर्ति हो। प्रतीक महत्वपूर्ण होते हैं जब तक कि सच्चे अनुभव न हो जाएं। भले वो प्रतीक तिलक लगाने का क्यों ना हो, या जनेऊ धारण करने का क्यों ना हो, या भगवान की मूर्तियां, भगवान के चित्र बनाना क्यों ना हो। प्रतीक अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु प्रतीक के ऊपर रुक नहीं जाना है, सच्चे अनुभव करने के लिए प्रयास करना है। परंतु जो प्रतीक है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे ताकि आपका सच्चे अनुभव में आप कुछ आगे बढ़ पाएं। मेरे मित्रों, पटाखों के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, उसकी समस्या अत्यंत गंभीर है। हमारे पास में एक ही धरती है और अगर इसे बचाए रखने का है, इसका मतलब हमें ध्यान देना है पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर, ध्वनि प्रदूषण के ऊपर। अतः पटाखे जितना हो सके उतना सीमित उपयोग करें। ग्रीन पटाखे भी हम काम में ले सकते हैं, परंतु अंततः दीपावली के प्रतीकों को समझते हुए अंदर की और बाहर की दीपावली धूमधाम से मनाएं। मेरे मित्रों, कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब भी किसी गांव में जाते थे तो उनके 50,000 शिष्य उनके साथ में जाते थे और उनके 50,000 शिष्य ने हर एक ने अपना परिचय प्राप्त किया था, अपने अंदर का दीपक देखा था। भगवान बुद्ध ने उनकी सहायता की थी ताकि वो अपना अंदर का दीपक देख पाएं और उन 50,000 शिष्यों की केवल उपस्थिति मात्र, ना उनको कुछ कहना है, ना कुछ बोलना है, ना कुछ करना है, कुछ करने का जरूरत नहीं, केवल उनकी प्रेजेंस मात्र, केवल उनके रहने भर से उस पूरे गांव का वातावरण शुद्ध हो जाता था। उस पूरे गांव का जो वातावरण था वो पवित्र हो जाता था। मेरे मित्रों, सोच के देखिए क्या हो यदि भारत के 130 करोड़ लोग अपने अंदर ध्यान और पवित्रता का दीपक जलाएं, ताकि सच्चे अर्थों में फिर से राम राज्य का निर्माण हो सके, विश्व गुरु भारत का निर्माण हो सके। और क्या विश्व गुरु भारत का निर्माण बिना सोने की चिड़िया बने हो सकता है क्या? मेरे मित्रों, सोने की चिड़िया के लिए या शक्ति के लिए प्रयास मत कीजिए, विश्व गुरु बनने का प्रयास कीजिए, अंदर की शुद्धता का प्रयास कीजिए, अंतः का दीपक जलाने का प्रयास कीजिए। सोने की चिड़िया अपने आप हो जाएगी। इसीलिए भारत के विश्व गुरु बनने का एकमात्र रास्ता है, वो है हमारी अपनी जड़ों की तरफ लौटना, प्रतीकों में छुपे हुए गहन अर्थ, गंभीर अर्थों को देखना। मेरे मित्रों, आइए अपने हिस्से का कर्तव्य को निभाएं, अंदर की दीपावली भी मनाने का प्रयास करें और बाहर की दीपावली भी धूमधाम से मनाएं। ठोकरें खाकर भी ना समझे तो मुसाफिर का नसीब, ठोकरें खाकर भी ना समझे तो मुसाफिर का नसीब, पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया था। मेरे मित्रों, ये एक सत्याग्रह है, चॉइस इज ऑफ योर्स। एक कदम विश्व गुरु भारत की ओर, संगच्छत्वम। आइए साथ चलें विश्व गुरु भारत की तरफ। ये जो सीरीज है, मिसेलेनियस सीरीज या बहुरंग सीरीज, दिस इज फॉर मेकिंग द ईडन गार्डन। स्वर्ग को धरती पर उतारने का एक विनम्र प्रयास, धरती को ईडन गार्डन बनाने का एक विनम्र प्रयास, पृथ्वी को एक रहने लायक बेहतरीन प्लेस बनाए जाने का विनम्र प्रयास। और ये प्रयास कब तक चलता रहेगा? जब तक इस शरीर की अंतिम सांस है तब तक। तो मेरे मित्रों, आइए अपने हिस्से का योगदान करें जिससे कि ये धरती रहने लायक बने और हम अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ न कुछ एक अच्छा बेहतर प्लेस छोड़ सकें। डूइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। बहुरंग सीरीज, मिसेलेनियस सीरीज एपिसोड्स फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यूड। अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का सपना पूरा करेगा। ये सपना
हमने देखा है और इस सपने को पूरा करने के लिए काफ़ी गंभीर प्रयासों की ज़रूरत है। प्रयास आपकी, प्रयास हमारे, प्रयास सभी के। मेरे मित्रों, भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। मेरे मित्रों, if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions, critics are there that can be sent at 0 to infinity.praful.dabi@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो किशनगढ़ से, किशनगढ़ बास से, या डॉक्टर जानवी शर्मा हो फ्रॉम पुणे से, शिकागो से, जेरूशलम से, कहीं से भी क्यों ना हो सकते हैं आप। इस नीली छतरी के नीचे कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में क्यों ना हो, आपका ये मित्र जब तक विद्यमान है तब तक आपकी सहायता करता रहेगा। मेरे मित्रों, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे माय डियर फ्रेंड्स। हैप्पी दीपावली, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी रूप चतुर्दशी, हैप्पी रामा श्यामा और हैप्पी भाई दूज। मैं आप सभी में छुपे परमात्मा को नमन करता हूँ।